इसमें साहब एक बड़ा सवाल है। किसी भी थाने में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि जो पीड़ित पहुंचते हैं थाने में वो कुर्सी के बजाय ज़मीन पर बैठते हैं, सीढ़ी पर बैठते हैं। तो क्या थाने में कुर्सी जो है वो नेताओं को, दलालों को दिया जाता है, पीड़ित को नहीं? देखिए, जनता दरबार की जब बात आती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ ब्लॉक में जनता दरबार लगता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सोमवार और शुक्रवार को थाने में भी जनता दरबार लग रहा है। सभी जगह, सभी सरकारी कार्यालय में, सभी सरकारी ऑफिस में जनता दरबार लग रहा है, सभी जगह लग रहा है। तो ये जनता दरबार सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कभी उसमें काम भी हो रहा है? काम भी हो रहा है, उनका निराकरण भी किया जा रहा है, जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ विशेष कर रही है? थाने में समीक्षा के लिए वजीरगंज एसडीपीओ सुनील पांडे आए थे और क्या खास जो है वो पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है? सर, क्या खास निर्देश दिया गया है? थाना का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, साल में एक बार करना होता है, तो उसी आधार पे हम लोग आज आए थे निरीक्षण करने। उसमें थोड़ी जांच होता है, क्या क्या थाना के वर्ष में काम हुआ, क्या पेंडिंग है, उसके आधार पे जांच करते हैं हम लोग। इसी आधार पे हम लोग समीक्षा किए, तख्ती का सभी रिकॉर्ड्स को चेक किए, जो सभी आईओ से हम लोग केस के बारे में जानकारी लिए, जो केस पेंडिंग है उसके बारे में उनसे जानकारी लिए, क्यों पेंडिंग है, उनको अग्रतर कार्रवाई करने के लिए, वारंट प्रे करने के लिए, इश्तिहार प्रे करने के लिए, कुर्की प्रे करने के लिए बताया गया, केस को डिस्पोजल करने के लिए बोला गया, और जो मुख्यालय का दिशा निर्देश है उसके संबंध में काम करने के लिए बोला गया, इस साक्ष्य पे सब चीज़ अपलोड करने के लिए बोला गया। और यहाँ शराब के संबंध में ज़्यादातर केस होते हैं तो उसको डिस्पोजल करने के लिए बोला गया, शराब के संबंध में निगरानी रखने के लिए और ज़्यादा मात्रा में शराब पकड़ने के लिए भी इन लोगों को बताया गया। इसी आधार पर हम लोग समीक्षा किए और सभी को हिदायत दी गई कि केस डिस्पोजल करिए, जो अपराधी फरार हैं उनको गिरफ्तार करिए, नहीं तो उनकी कुर्की करिए, और काम में तेज़ी लाने के लिए इनको बताया गया है। और सब लोग काम करेंगे अच्छा से, अच्छे पुलिसिंग करेंगे। 112 को भी बताया गया कि अपना अपना काम ड्यूटी सही से करें। बॉडी पदाधिकारी को भी बताया गया कि बॉडी रजिस्टर रखें, अपने पास एक रजिस्टर रखें, जो आगंतुक आते हैं उनसे उनका साइन करवाएँ, और जो भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति आवेदन लेके आता है तो उसकी आवेदन पर कार्रवाई करिए, उसकी सुनवाई करिए, उनकी समस्या का निदान करिए। तो इसमें साहब एक बड़ा सवाल है। किसी भी थाने में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि जो पीड़ित पहुंचते हैं थाने में वो कुर्सी के बजाय ज़मीन पर बैठते हैं, सीढ़ी पर बैठते हैं। तो क्या थाने में कुर्सी जो है वो नेताओं को, दलालों को दिया जाता है, पीड़ित को नहीं? आम आदमी के लिए है। यहाँ बॉडी के सामने भी कुर्सी लगा दी गई है, सभी लोग आएंगे उसी पर बैठेंगे। तो हो सकता है कि ज़्यादा आदमी बैठ जाएँ तो जितनी कुर्सी है उतना तो लोग बैठते ही हैं। अगर एक्स्ट्रा आदमी आते हैं तो उन लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, कभी-कभी ये भी सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार सब जगह लग रहा है, सभी पदाधिकारी अपने अपने ऑफिस में बैठेंगे, और ये सरकार का आदेश है, सभी लोग बैठ रहे हैं। और आपके माध्यम से हम आम जनता के लिए बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर सोमवार को और शुक्रवार को आइए, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं रहेगी, सारे पदाधिकारी रहेंगे और सुनवाई की जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा। देखिए, जनता दरबार की जब बात आती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ ब्लॉक में जनता दरबार लगता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सोमवार और शुक्रवार को थाने में भी जनता दरबार लग रहा है। सभी जगह, सभी सरकारी कार्यालय में, सभी सरकारी ऑफिस में जनता दरबार लग रहा है, सभी जगह लग रहा है। तो ये जनता दरबार सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कभी उसमें काम भी हो रहा है? काम भी हो रहा है, उनका निराकरण भी किया जा रहा है, जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ विशेष कर रही है? इसमें सर गश्ती की जा रही है, 112 भी रोड पे है, कोई भी कॉल आता है तो 112 तुरंत पहुंचती है, गश्ती की जा रही है, गुंडा पंजी खोला गया है, सब पे निगरानी रखी जा रही है, निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, और साथ साथ गश्ती भी की जा रही है। कोई क्राइम होता है तुरंत उसमें धरपकड़ की जाती है, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखा जाता है, उनकी सर्विलांस भी हो रहा है उनका। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, तुम्हारे साथ एसडीपीओ सुनील पांडे थे। लगातार जो है वो फतेहपुर थाना क्षेत्र में जो है वो शराब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, बालू माफिया पर कार्रवाई हो रही है, और कहीं ना कहीं इलाके में जो है हड़कंप सा मचा है, क्राइम जो है वो काफ़ी जो है वो कंट्रोल में दिख रहा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि सोमवार और शुक्रवार को थाने में जनता दरबार लग रहा है, कोई भी पीड़ित सोमवार और शुक्रवार को आइए और अपनी समस्याओं को रखिए, उसका निदान किया जाएगा। जगत एनफोर्समेंट के लिए मैं समर राठौर, गया से।